नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्मी जय में। तो आज की सुर्खियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीकाकरण की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल फ़ोन का होना जरूरी नहीं है और न ही पते का प्रमाण पत्र ही अनिवार्य है। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और बयान जारी कर उन खबरों को खारिज किया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि तकनीकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने के कारण बेघर लोगों को। खबरों में यह भी कहा गया है कि डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की आवश्यकता, अंग्रेजी की जानकारी और इंटरनेट की सुविधा के साथ स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक पहुंच कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को टीकाकरण से वंचित करते हैं। इन दावों को आधारहीन बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, उनके लिए सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त ऑन साइट पंजीकरण और टीकाकरण उपलब्ध हैं। अब तक लगाए गए टीकों की 80% डोज इसी तरह से दी गई है। महाअभियान के तीसरे दिन लगे 64.45 लाख टीके। कोरोना वायरस के खिलाफ 21 जून से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन बुधवार को 64 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को सबसे ज़्यादा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 41.23 लाख लोगों को पहली और 68,900 लोगों को दूसरी डोज दी गई। दूसरी मुख्य खबर है, सरकारी स्कूलों में 28 से शुरू होगा दाखिले की दौड़। दिल्ली के सरकारी स्कूल में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिला प्रक्रिया 28 जून से शुरू होगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दाखिला फार्म 28 जून से 12 जुलाई तक संबंधित सर्वोदय विद्यालय में मिलेंगे। अभिभावकों को फार्म सभी दस्तावेजों के साथ 12 जून तक स्कूलों में ही जमा करना होगा। वहीं प्रधानाचार्यों को अभिभावकों की दाखिले से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूल में हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। अगली न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओलंपियन कर्णम मल्लेश्वरी बनी DSU की पहली महिला कुलपति। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देश की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति के रूप में स्वागत किया। अगली खबर है, विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा पर फैसला जल्द आने वाला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए इस बार से संयुक्त परीक्षा कराने पर भले ही सैद्धांतिक सहमत बन चुकी है, लेकिन अब तक इसका ऐलान न होना कई तरह की चिंताओं को बढ़ा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय इस चुप्पी से ज़्यादा परेशान है क्योंकि वह इसके चलते खुद को दाखिले से जुड़ी प्रक्रिया से अंतिम रूप नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने संकेत दिया है कि हफ्ते भर के भीतर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में शुरू किया बड़ा युद्धाभ्यास। क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति को रोकने तथा आपसी समन्वय बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका की सेनाओं ने हिंद महासागर में बुधवार को 2 दिवसीय बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास किए जा रहे युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में नौसेना वाहक युद्धक समूह को तैनात किया है। युद्धाभ्यास में F-18 लड़ाकू विमान और E-2C हॉक आई ऑल वेदर विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से जुगवार व सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान, अवाक्स विमान तथा युद्धपोत कोचिवा तेग हिस्सा ले रहे हैं। नौसेना ने भी P-8I समुद्री निगरानी विमान व MiG-29 के समेत अन्य पोतों व विमानों की US कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फिलहाल हिंद महासागर क्षेत्र में ही तैनात है। यह नौसेना का बड़ा दस्ता होता है। इसमें एक विमान वाहक पोत के साथ कई विध्वंसक अन्य प्रोज शामिल होते हैं। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है,
समुद्री अभियानों में समन्वय की क्षमता प्रदर्शन करना है। पिछले कुछ वर्षों से भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में मजबूती आई है। अमेरिका ने जून 2016 में भारत को बड़ा रक्षा सहयोग बताया था। तो के बीच जो भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। अगली खबर आपके लिए, नाव के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन। 90 से अधिक नाव सीएनजी में परिवर्तित। गेल इंडिया ने नगर निगम को सीएसआर फंड से दी है राशि। गंगा में नाव संचालन के लिए देश के पहले स्थायी सीएनजी स्टेशन को स्थापित करने की प्रक्रिया काशी के खिड़किया घाट पर शुरू हो गई। पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड ने अस्थायी सीएनजी स्टेशन बनाया है, जिसका उद्घाटन 27 फरवरी को केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। फिलहाल स्टेशन का जल परिवहन विभाग की जेडी पर संचालित हो रहा है। अब गेल इंडिया खुद को जेटी भी तैयार कर रहा है। नाव का डीजल इंजन सीएनजी में बदलने के लिए नगर निगम को गेल सीएसआर फंड से धनराशि दे दी है। आते हैं एक और खबर पर। चीन ने वुहान लैब के लिए मांगा नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, चीन की हरकत एक बार फिर सामने आई है और चीन ने जो है वुहान लैब से जो कोरोना वायरस निकला था उसके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के जन्म का कारण माने जा रहे विवादग्रस्त वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की चीनी विदेश मंत्रालय की मांग का समर्थन करने पर चीन की सरकारी मीडिया को चौतरफा हमले का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल टाइम के अनुसार अगर बात की जाए तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा कि इंस्टीट्यूट में काम करने वाले वैज्ञानिकों पर दोषारोपण करने की बजाय उन्हें कोरोना वायरस का जीन सबसे पहले खोजने के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह नहीं है कि कोरोना वायरस का स्रोत वुहान है। साथ ही ना ही यह दावा किया है कि इस वायरस का निर्माण चीन वैज्ञानिकों ने किया है। पिछले हफ्ते चीन की वायरोलॉजिस्ट और बेन बुएन का नाम से विख्यात सी झेंगली ने न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए इंटरव्यू में बात से साफ इनकार किया कि उनकी लैब से कोरोना वायरस लीक हुए हैं। उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज में कहा है, मुझे नहीं पता कि दुनिया इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। एक निर्दोष विज्ञानी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि अगर उच्च गुणवत्ता के वायरस सीक्वेंस पर दोषारोपण हो सकता है तो HIV की खोज करने वाले लुक एंटोनी मोंटगिनियर को भी इसका जिम्मेदार मानना चाहिए। उन्हें भी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था। इस बयान पर फॉक्स न्यूज के जिम गेटहर्ट ने कहा कि चीनी सरकार वुहान इंस्टीट्यूट को लेकर महामारी की स्थिति बयान कर रही है। हॉट एयर के जैस शॉ ने कहा है, पहली बार खबर पढ़कर लगा कि यह कोई ख़राब चुटकुला है। लैब में हुआ यह बात इतनी स्वाभाविक है कि इसे NIH, WHO व डॉक्टर फॉसी ने भी मान लिया है। कम से कि अभी तक किसी भी चमगादड़ में ऐसा एक भी वायरस नहीं मिला, इसलिए चीन की इस दलील को बस मजाक ही समझा जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।